भावुकता में कोई नियम ले भी लो तो अगर वे निभ नहीं रहे हैं और अंदर आकुलता होती है तो उनको चेंज कर लो। आधा घंटा स्वाध्याय करते थे 1.5 घंटे करने लगो, 1 घंटे करने लगो। सुबह अकेला स्वाध्याय करते थे, शाम का भी स्वाध्याय करने लगो। 1 प्रवचन सुनते थे, 2 प्रवचन सुनने लगो। नहीं समझ में आया? लेकिन जो ये सामान्य जीव होते हैं, जो डर मतलब जिनको धर्म का असली ज्ञान नहीं होता, मैंने कल के प्रवचन में लिया था कि सारी दुनिया डर से चलती है। कैसे चलती है? अगर आपको कानून का डर हटा दिया जाए तो सारी दुनिया क्या करेगी तुम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि सारी दुनिया सज्जन तो है नहीं, महादुर्जनों से भरी पड़ी हुई है। और अगर ये कानून हटा दिया जाए, इतना कानून बनाने के बाद भी दूसरे का धन लूट लेते हैं, नहीं लूट लेते, पर्स लूट लेते हैं, घर में घुस जाते, हत्या कर देते। अब कितने कानून बने हुए हैं। तो ऐसे ही सामान्य दुनिया को चलाने के लिए धर्म का डंडा चाहिए, नरक का भी डर चाहिए। घबराओ मत, वो भी अपनी जगह सही है, क्योंकि उन बेचारों को इससे ज़्यादा कोई बात समझ में आने वाली नहीं है। जैसे एक छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे को हवा आ जाएगा, भूत आ जाएगा, है जल्दी सो जाओ, कि माँ बाप की गलत बात है। हौवे का सहारा नहीं लेना चाहिए, भूत का सहारा के भैया इस स्थिति में लेना पड़ेगा, क्योंकि ये समझता नहीं है अभी कुछ कि अभी से बैठ गया कि कुछ नहीं, जैसे ही खुद बड़ा होगा अपने आप समझ जाएगा कि बेकार की चीज़ है। अब हौवा से डरेगा कि नहीं? ये बोलो। और तुम्हारे माँ बाप तुमसे कहें कि तुमने अपनी परंपरा छोड़ दी, तुम हौवा से पहले डरते थे अब नहीं डरते, ऐसे कोई माँ बाप कहेंगे? तो वो बच्चा कहे कि एक बात बताओ पापा, अगर दूसरा बच्चा कर लो, एक तो बच्चा ये हो गया कि छोड़ दिया, और एक बच्चा है कि अभी भी हौवा से डर रहा, तो माँ बाप क्या कहेंगे कि भाई अब क्यों डर रहा है, कुछ नहीं होता हुआ बहुआ। तो वो कहेगा आपने बताया क्यों था, मैं तो अब नहीं छोड़ूंगा। तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि अज्ञानता में तुमने जो नियम धर्म ले लिए, कुछ पता आता तो था नहीं, डर डर के ले लिए। अब बाद में तुम्हें पता चला वस्तु स्वरूप, तो तुम्हें समझ में आया ये तो हम बहुत गलत कर रहे हैं, हमारे अंदर तो परिणाम ठीक है ही नहीं, और हम तो बिल्कुल बेहोशी में जीते हैं, जबरदस्ती ढोते फिर रहे। तो भाई अब क्या करना चाहिए? बोल कि अब 2 तरीके हैं, या तो आत्मा का इतना ध्यान लगाओ, इतना भेद ज्ञान करो कि वो कसाय मिट जाए, समझे? या दूसरा उपाय है कि उसको छोड़ दो। मतलब जरूरी नहीं है कि तुम खाली वो क्रिया को छोड़ो। अगर तुम आत्मा का ध्यान करके सहज हो सकते हो, सामान्य रह सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अंदर कसाय भाव रख के, अंदर कसाय 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 चलती रहती है, अंदर कसाय में पीड़ित रहते हो, तकलीफ में रहते हो, तो सुनो, उससे पुण्य बिल्कुल नहीं बनता, उससे पाप बनता है। जैसे वो पंडित नरक पहुंच गया और दिन रात पूजा कर रहा था, और वेश्या स्वर्ग पहुंच गई, कि क्यों पहुंच गई? कि अंदर की परिणति में अंतर था। तो जिन जीवों को, और मैं ये बातें क्यों बोलता हूँ पता है? मैं कितने लोगों की समस्याएं सुनता हूँ, फ़ोन पे प्रश्न आते हैं, पर्सनली फ़ोन आते हैं, यही बातें पूछते हैं, पंडित जी हम पे भी नहीं निभ रहा, बेचारे बूढ़े हो गए हैं, 50 साल के हो गए, 55 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, शरीर साथ नहीं देता और डर डर के मरे जा रहे हैं कि हमारे नियम अब वैसे नहीं निभ पा रहे, अब हम पूजा खड़े खड़े नहीं कर पा रहे, ऐसे डरते रहते बेचारे। तुमसे कह देता हूँ बैठ के कर लो, क्या हो गया? अरे वो पंडित जी आए थे, वो कह रहे थे कि खड़े खड़े करना, अगर खड़े खड़े का नियम लिया है तो है। तो मैं कह देता हूँ कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ, तुम्हारे हिस्से का पाप मुझे चढ़ेगा। मैं कह रहा हूँ तुम उन्हीं के कहने से कर रहे थे और मेरे कहने से छोड़ रहे हो, तो सारा पाप किसे चढ़ेगा? मुझे चढ़ेगा। और उन्हें किसे, उनको क्या लगेगा? पुण्य लग जाएगा। लगने कई लोग कहते हैं हम गलत काम की अनुमोदना क्यों करें, हम किसी को स्वच्छंदी क्यों बनाएं, हम किसी को पापी क्यों बनाएं? ऐसे भी बहुत लोग मिल जाएंगे ना, हम तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि तुम ऐसा कर लो। तो इतना डरा हुआ है तो क्या आत्मा की बात समझाएगा? क्या समझाएगा? तू खुद ही डरता है। हम कैसे कहते किसी से बेजान है वो कुछ भी कर ले? नहीं समझ में आया? कई लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे,
कि वो तुम्हारे लड़के को बता दो ना कि कैसे का, हम नहीं बताएंगे कुछ भी, हमने सब छोड़ दिया। देखे होंगे तुमने ऐसे है, हम कुछ नहीं, और अंदर अंदर पूरा ध्यान नहीं रखा रहेगा कि लड़का सही कर रहा है कि गलत। तो ये छोड़ना हुआ क्या, नहीं समझ में आया, निर्वृत्ति ले ली। अब भाई साहब दुकान नहीं जाते, तो हमने कहा बाबू जी दुकान चले जाओ, क्या बात है, नहीं हम नहीं जाते, अब हमने तो मंदिर में फलाने महाराज के सामने मिले, हम दुकान नहीं जाएंगे। और हमारे लड़के कुछ पूछते हम तो बताते भी नहीं। अच्छा तो बढ़िया। और दिन भर घर पे बैठे बैठे उसी दुकान के बारे में सोचते रहते हैं। और फिर हमने उनकी ये हालत देखी कि शाम को लड़का लौट के आता है तो सारी रिपोर्ट लेते हैं, फलानी पार्टी आई थी, हालांकि मुझे कुछ लेना देना नहीं, पूछ रहा हूँ मैं, चल रही उससे डीलिंग चल रही है, उससे माल जा रहा है कि नहीं, क्या हो गया, तुम तो निर्वृत्ति ले रखी, कहाँ गई वो निर्वृत्ति। ऐसी निर्वृत्ति है ये सब, क्योंकि तुम किस आधार पर निर्वृत्ति लेते हो भाई, क्या आधार है। उम्र कोई आधार हो सकती निर्वृत्ति लेने की, कि साहब मैं 60 साल का हो गया, अरे भाई 60 के हो जाओ, 70 के हो जाओ, उससे क्या होता है, अभी तो कम से कम तुम्हारा टाइम कट जाता है। और घर वालों को भी 4-6 घंटे दिखाई नहीं देते तो अच्छे लगते हो, और जब उनके सिर पे ही बैठे रहोगे, समझ में आए, और कसाई अंदर भरी पड़ी है तो क्या करोगे, उनको डिस्टर्ब करोगे। या तो कसाई तुम्हारे अंदर हो नहीं, और तुम्हारे अंदर ऐसी स्थिति बन गई हो कि कमरे की कुंडी लगाओ और तुम 6-6 घंटे धर्म ध्यान कर सकते हो किसी को डिस्टर्ब करे बिना, तो फिर तो निर्वृत्ति अब भी लो, फिर तो उम्र का भी क्या इंतजार करना।